अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ऑनगोइंग क्लासेस डेली बेसिस पे हो रही है। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। अभी जो है बाबरकत महीना रमज़ान शुरू होने जा रहा है। तो आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिलाए, ताकि हम जो है अपने स्कूल्स को रीओपन करें और हम अपना जो क्लास वर्क है वो शुरू कर पाए। तो हमारा जो टॉपिक डेली बेसिस पे कल मैंने जो आपके साथ टॉपिक शेयर किया था वो था रिस्क्स टू द कंपनीज ऑफरिंग क्रेडिट। तो क्या क्या रिस्क्स रहते हैं उन कंपनीज के लिए, उन स्टोर्स के लिए जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं। पहले तो मैंने जो है इस यूनिट का स्टार्ट किया था कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का। मैंने उसको आपको आपने समझा होगा कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती है। फिर से मैं आपको एक बार एक क्विक रिमाइंडर दे दूं। कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती है जब आप कोई कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीद देते हैं, बेचते हैं, तो आप उसके बदले कैश में जो है उससे कैश लेते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का बताया था, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होता है जब कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट्स लेता है तो वो डायरेक्टली पेमेंट नहीं करता, बल्कि एक डेट रखता है, एक टाइम रखता है, स्पेसिफिक टाइम जो है उस टाइम पे अपना जो अमाउंट है वो सेटल करता है। तो उसके बाद जो कल आपके साथ लास्ट डे आपके साथ टॉपिक शेयर हुआ था वो था रिस्क। जो उन कंपनीज की क्या क्या रिस्क रहती है जो क्रेडिट पे काम करते हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है उन कंपनीज के साथ। तो उसमें जो है पहला ही एक पॉइंट था उसमें रिड्यूस्ड कैश फ्लो का, कि जो कंपनीज कस्टमर को उधार पे सामान बेचती है, तो जब उनके पास कैश फ्लो जो होता है, पैसे कम आना शुरू होते हैं, उससे क्या होता है कंपनी जो है, कंपनी का टाइम पीरियड के बाद वो लॉस में चली जाती है। उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है रिड्यूस हो जाते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी ये इन्वॉल्व होती है रिस्क। ये ऐसी रिस्क होती है अगर आप किसी कस्टमर को कोई सामान उधार पे देते हैं। तो हमें काफी ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम किसी कस्टमर को, सपोज आपने एक टाइम पीरियड लिया कस्टमर का 30 डेज के लिए, आपने 30 डेज के लिए उसको सामान उधार पे दिया और उसके 30 डेज के बाद जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइम पीरियड पे मुझे जो है कैश मिलेगा या जो है मेरा अमाउंट मिलेगा जिस पे मैंने सामान दिया है। तो ऐसा होता है कुछ केसेस में कि वो सामान आप, वो जो पैसा है वो आप तक, वो जो मनी है जो आपके पास आने वाला होता है वो नहीं आता है। तो उसके बाद उससे क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है जो आपने उस प्रोडक्ट पे सेट किया है बेचते टाइम, वो रिड्यूस हो जाता है। अल्टीमेटली जो है आप थोड़ा, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है जब कम होता है तो अल्टीमेटली आप लॉस में चले जाते हैं। तो इन रिस्क को हमें पहले ही मिनिमाइज कैसे हम करेंगे, हमें एक प्रॉपरली एक स्पेकुलेशन करनी पड़ती है कि कैसे जो है हम कोई भी रिस्क उठाने से पहले क्या क्या हमारी प्लानिंग हो, ये हमें देखना जरूरी होता है। आज हम, हमारा जो टॉपिक है इसी के रिगार्डिंग है कि हमें कैसे जो है लेट पेमेंट्स अगर कोई आती है हमारे पास, आ, हम उसको कैसे हैंडल करें, कैसे हम लेट पेमेंट्स, सपोज हमने एक कस्टमर को प्रोडक्ट भेजे, आज की तारीख है, आज हमारा है 24 अप्रैल, और हम जो है प्रोडक्ट्स बेचते हैं कस्टमर को 24 को, और कस्टमर जो है हमसे टाइम पीरियड लेता है 30 अप्रैल तक का। तो 6 डेज का जो ये गैप है, हम 6 डेज के लिए उनको प्रोडक्ट्स उधार, आप ध्यान से इस टॉपिक को समझो। 6 डेज के लिए हम जो है एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं कस्टमर के साथ। हमने सामान दिया, उसके बदले हमने एक टाइम डेट लिया 30 का, और 30 अप्रैल को जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पैसा जो है वो आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इस 30 ड्यू डेट, ये जो 30 की जो ड्यू डेट है इसमें कुछ डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। तो
हम इस चीज के साथ कैसे डील करें, ये हम आज जो है टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, पहली चीज जो है, कस्टमर को सामान देने के बाद आप जो है कस्टमर का कांटेक्ट नंबर लीजिए, पहले जो है एक प्रॉपर ऑथराइजेशन प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, कस्टमर का बैकग्राउंड जानिए, उसके बाद ही कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। या अगर आप चेक लेते हैं, उसमें प्रॉपरली देखिए कि कौन से बैंक का चेक है, कस्टमर का सिग्नेचर मैच हो रहा है, सारी चीजें, कस्टमर का नेम, इसमें कोई चेक में कोई ओवर राइटिंग तो नहीं है, ये सारी चीजें आप जब देखेंगे तब जाके आप चेक एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद जब आपने कस्टमर को सामान दिया, तो पहला चीज जो है, जब आप सपोज 30 का हमारा ड्यू डेट है, हमने 30 को प्रोडक्ट्स लेने 30 को हमें सॉरी कैश लेना है, या हमें जो है अपना अमाउंट लेना है जो हमने सामान बेचा। तो आप क्या काम करेंगे, जैसे ही 30 नजदीक आएगा, सपोज 28 आएगा, 28 का जो डेट होगा, आप जो है इनको एक एडवांस रिमाइंडर भेजिए, क्योंकि कस्टमर ने क्या आपसे ये जो है कमिटमेंट की है, 30 को आपका पेमेंट आ जाएगा। तो आप जो है 28 को, एक नॉर्मल सी चीज है समझने के लिए, 28 जो है आप एक एडवांस रिमाइंडर भेज सकते हैं। ये एडवांस रिमाइंडर डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप भेज सकते हैं। सपोज अगर आपको के पास कस्टमर का मेल आईडी है, तो आप उनको ईमेल भेज के उनको रिमाइंड कर सकते हैं एडवांस में कि आपका जो है अभी 30 को पेमेंट जो है वो ड्यू है, आप प्लीज हमें पेमेंट ड्यू डेट पे भेजिए। या अगर आपने कोई चेक दिया है, तो उसमें जो है उस अकाउंट में आपका बैलेंस रहना चाहिए, ताकि अगर हम बैंक के पास जाते हैं तो हम वहां से रिकनसाइल वो कर सके। तो ये एक एडवांस रिमाइंडर के तौर पे रहता है। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, अगर आप किसी भी कस्टमर को कोई सामान क्रेडिट पे देते हैं, तो उनको पहले जो है एक एडवांस रिमाइंडर दीजिए। इसके बाद अगर आपके एडवांस रिमाइंडर पे जो है कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आया, तो आप जो है फॉलो अप कर सकते हैं अपनी लेट पेमेंट्स का। सपोज 30 को हमारा ड्यू डेट है, 30 को हमारी पेमेंट्स नहीं आई, तो हम जो है फिर से ईमेल भेज सकते हैं, या हम एक कॉल कर सकते हैं दूसरे दिन, ठीक है। या हम एक काम कर सकते हैं, एडवांस अगर 28 का हमारा ये है, हमने एक ईमेल भेजा और 29 को हमें इसका रिप्लाई नहीं आया, तो हम क्या काम कर सकते हैं, उसके 30 जो हमारा ड्यू डेट है 29 को, हम 29 ऑफ द मंथ जो है हम एक फोन कॉल कर सकते हैं कस्टमर को, इस तरीके का रिमाइंडर दे सकते हैं थ्रू कॉल। उसमें हम कस्टमर को बता सकते हैं कि जो आपका पेमेंट है वो 30 को ड्यू है, आप प्लीज जो है अपना पेमेंट जो है वो क्लियर कीजिए, आपका जो भी अमाउंट है वो क्लियर कीजिए। तो ये चीज रहती है। पहले तो हम एक रिमाइंडर भेजेंगे थ्रू ईमेल, उसके बाद हम एक कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद एक और चीज हम कर सकते हैं कस्टमर के साथ, हम अगर हमारे पास कुछ हमारी एक टीम है, प्रॉपर एक टीम है हमारे स्टोर में काम करती है, कोई आईटी की टीम है या कस्टमर सर्विस की टीम है, हमारा एक वो क्या काम कर सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस लेट पेमेंट्स का। कैसे लेट पेमेंट, हाँ, वो एक रिमाइंडर डालते हैं कस्टमर्स को थ्रू ईमेल, और उनको जो है उनको प्रॉपरली इंटरनली जो है उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि कोई इशू ऐसा ना क्रिएट हो जिसकी वजह से कस्टमर और एक स्टोर का रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो इसके लिए क्या है, एक टीम होती है आपके पास, या आप खुद कस्टमर के साथ इंटरनली कांटेक्ट में रहते हैं और उनको खुद को अश्योर करते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो टाइम पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये सारी चीजें जो है ये काम नहीं करती है, तो उस केस में क्या कीजिए। देखिए,
उस केसेस में, इन केसेस में क्या होता है, हमारा जो है हम हमारे माइंड के अंदर डिफरेंट थॉट्स जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको इम्पोर्टेंटली एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है जितना चाहे आप खुद को जो है वो कूल रखे। उससे क्या होगा, अगर कोई अक्सर जो है लेट पेमेंट्स की वजह कोई जेन्युइन वजह भी हो सकती है, कोई जेन्युइन रीजन होता है जिसकी वजह, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से जो है पेमेंट टाइम पे नहीं आती। इस केस में आप को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे एक रिलेशनशिप खराब हो कस्टमर और आपके बीच में। आपको पहले तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, उसके बाद एक अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ बात करना है और उनका अटेंशन अपनी ओर ड्रा करना है ताकि आपकी जो पेमेंट्स है वो टाइम पे मिले। तो ये सारी चीजें जो है जब आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगा। रिस्क मिनिमाइज करने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है, आपका बिजनेस है, आपका प्रॉफिट है वो ग्रो होगा जब आप टाइमली। लेकिन इसके लिए जो है आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करना जरूरी है, तब जाके ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। वरना अगर आप किसी भी कस्टमर को क्रेडिट पे कोई भी जो है प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं डालते या कोई फॉलो अप कॉल नहीं करते, तो डेफिनेटली जो है कस्टमर के माइंड में ऐसा आता है कि ये जो रिटेलर है इनको शायद मे बी इनको अभी नीड नहीं है मनी का। तो इस वजह, क्योंकि कस्टमर के माइंड में ऐसा थॉट आ जाता है कि नहीं, फिर मुझे एक रिमाइंडर मिला होता या कोई कॉल मिला होता, अभी मुझे रिटेलर ने या कोई स्टोर ने या जहां से भी उसने प्रोडक्ट्स कोई कॉल नहीं आया, तो लेट्स कीप इट फॉर सम डेज मोर। सो एक अगर हम एक प्रॉपरली इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है हमारा स्टोर अच्छे से रन करेगा। अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी करेंगे तो ये सारी चीजें रिमाइंडर्स देके, फॉलो अप्स लेके या कम्युनिकेट करके कस्टमर के साथ हम जो है अपनी जो पेमेंट्स है, लेट पेमेंट्स जो होती है उनको इजीली हैंडल कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारा लेक्चर जो है समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे प्लीज लिखिए वॉइस मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। मैं कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।